भूत प्रेत को निकालने के लिए फायर करते हैं। फायर मुझे भी बोला गया कि भाई तू भी इस धर्म में आ जा। मुझे भी लालच दिया गया था, लेकिन मैं अपने हिंदू धर्म पैसों का लालच ही दिया जाता है। कुछ पैसों का लालच ही देते हैं। छोड़ो, हम खुद के लिए नहीं कर सकते। हर हफ्ते करेंगे, हमारे लिए हमारे धर्म का अध्ययन है और हमें करने के लिए है। यदि हम गलत हैं कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो आप बता। वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। एंड आज के इस वीडियो में अभी आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें एक जगह पर चर्च चल रहा था, मतलब प्रार्थना चल रही थी, और वहां पर कुछ विरोध करने वाले लोग, जो कि आप लोग जानते हैं कि किस प्रकार के वो लोग हैं, तो वहां पर आकर यहाँ पर सीधा धर्मांतरण का आरोप लगाना शुरू करते हैं, चर्च में विरोध करते हैं, और वहां पर किस प्रकार की जो बातें होती हैं वो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिए। एंड इस चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी और वीडियोज देखने के लिए। एंड चाहता हूं कि आप लोग पहले इस वीडियो को देखें, एंड साथ ही जब ये लोग विरोध करने के लिए आए और जब ये धर्मांतरण के आरोप लगा रहे थे, तो वहां पर एक भाई ने किस प्रकार से इन लोगों को जो जवाब दिया वो सुनने लायक है। तो देखिए इस वीडियो को। भाई इधर ईसाई धर्म के लोग हैं, मतलब पहले वो हिंदू थे, अब वो ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गए। भाई सबको अधिकार है, कोई किसी धर्म में जा सकता है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर इतना तांडव मचा रखा है कि जैसे हर संडे सुबह 9 बजे शुरू हो जाए, स्पीकर बजाओगे, चिल्लाओगे, रोवे पिटेगे, किलकी मारेगी, डर का साया। दूसरी बात, इनकी एक चीज़ नहीं समझ पाती, ये करा फायर। ये फायर का नहीं पता किस चीज़ का फायर करा। फायर कैसे? फायर क्या मतलब जैसे झाड़ फूक, भूत प्रेत, किसी के अंदर भूत प्रेत आ गया तो उस भूत प्रेत को निकालने के लिए फायर करते हैं। फायर हाँ, मेरे घर में कोई गेस्ट आया है, मेरे घर में मेरा दोस्त आया है, मैं मेरे घर में कोई मीडिया का काम कर रहा हूँ, तो इतना डिस्टर्बेंस होता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मतलब क्या होता है फायर? मैं आप मतलब जितने मेरे मीडिया के साथी, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आप इनसे पूछ के आओ कि फायर क्या है, क्यों ये डर का माहौल यहाँ पर इन्होंने पैदा करा। यहाँ पर कैंसर का इलाज की बातें सामने आ रही है। हाँ, यहाँ पर बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर कैंसर का इलाज होता है, हम मरे हुए को जिंदा कर देते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल इनके पास्टर से यही है, इसकी माँ बीमार हो रखी है, पागल होगी, तो उसकी माँ का इलाज वो अम्बाड़ा करवाता है। अगर ये यहाँ पर कैंसर का इलाज करवाता है तो अपनी माँ का इलाज यहाँ पर क्यों नहीं करता? बड़े आरोप लगा रहे हो आप। क्या आरोप? बड़े बड़े आरोप सामने। सच्चाई यही है, यहाँ पर बोलते हैं कि मैं कैंसर का इलाज करता हूँ। मैं यहाँ पर मुझे मतलब चाहे अगर कोई इंसान मरा पड़ा, मैं उसको जिंदा कर देता हूँ, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। यहाँ के लोग भी बोलते हैं, मुझे भी बोला गया कि भाई तू भी इस धर्म में आ जा। मुझे भी लालच दिया गया था, लेकिन मैं अपने हिंदू धर्म पैसों का लालच ही दिया जाता है। कुछ पैसों का लालच ही देते हैं। और किस तरह की परेशानियां जो है यहाँ? परेशानियां, सबसे बड़ी तो परेशानियां यही है, यहाँ पर जैसे झाड़ फूक करते हैं ना, तो झाड़ फूक के कारण हमारे बच्चे डरे हुए। ये कोई समय इनका फिक्स है? कोई फिक्स समय है इनका? फिक्स समय इनका हर संडे 9 से 2, हर संडे। चर्च है या फिर वैसे ही घर में? यहाँ पर इसने घर में ही चर्च बना रखा है। दरअसल यहाँ पे काफ़ी समय से प्रार्थना होती है, लगभग 7-8 साल से। ये यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं यहाँ पे और प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना का उद्देश्य केवल एक आज्ञा है, प्यार, मोहब्बत और प्यार परमात्मा की बातें हैं। अब बात यह है कि जो आपको बता लो, ऑल इंडिया में एक आरोप लगाया जाता है धर्म परिवर्तन का, पैसे देके लालच का। फिर मुझे समझ नहीं आ रही कि हम खुद कर्जे में क्यों पड़े, यदि हम ही पैसे बांट रहे हैं तो लोगों को। दूसरी बात, हम क्यों किराए पे रह रहे हैं। तीसरी बात, ये मुद्दा उठा है, इसमें 2 बातें हैं। उस वीडियो में 27 तारीख की वीडियो में 2 मुद्दे हैं। एक तो ये है कि यहाँ पे केवल हिंदू धर्म के लोग रहेंगे, और जो इसके अलावा होगा उसको हाथ पैर तोड़े जाएंगे, हाड़ तोड़े जाएंगे। और कॉलोनियों को आह्वान दिया गया, कॉलोनी वासियों को, कि ऐसा माहौल बना दो कि यहाँ दूसरे धर्म के कोई भी आता है उसके हाथ पैर कांपने लगे। चलो ठीक है। दूसरी बात यह है कि उसी वीडियो में पड़ोसी ने कहा साउंड सिस्टम से परेशानी है। हम कह रहे हैं यदि साउंड सिस्टम की बात है तो आप और मैं बैठ के बात कर लेंगे, पर बात यह है कि आप हाथ तोड़ेंगे, पैर तोड़ेंगे, हम यहाँ नहीं रह सकते, तो कार्रवाई होगी, पक्का होगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। इसी देश में यदि उनको हिम्मत है कि यहाँ पे सब धर्म के लोग एक ही धर्म के लोग रहेंगे, तो मैं कहता हूँ इस बात से ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है। मैं इस हिसाब से मिल चुका हूँ। आपका 27 का एक अधिकार है, इसमें आप कहीं भी रह सकते हो। 19 का। हाँ, तो जो सबसे बड़ी समस्या उन्होंने बताई भी, जो शोर शराबे की है और जो किलकारियाँ मारने की या फायर हम तैयार है बात करने के लिए, उसको लेके जो है काफ़ी परेशानी उन्होंने बताई है। मैं आपको 10 बार बोलूँगा ये बात, जिसको भी परेशानी है बैठ के बात करेंगे। यार ये तो है नहीं कि ऊंची आवाज़ में
आवाज़ करेंगे तभी परमात्मा सुनेगा। ये इसलिए होता है क्योंकि साउंड क्यों इस्तेमाल किया जाता है, गैदरिंग ज़्यादा हो जाती है। कहीं भी चले जाइए, केवल मेरे धर्म की बात नहीं है, मुझे भी है, मैं जिस जगह पे रहता हूँ वहाँ पे सब टेंट वगैरह लगाते, कई बार ऐसा होता है हम रास्ते से नहीं निकल पाते, फिर क्या हंगामा करें, क्या उनके कागज चेक करें। साउंड सिस्टम इसलिए बजाया जाता है क्योंकि संख्या ज़्यादा है, यदि उनको प्रॉब्लम हम बात करेंगे किसी को भी दिक्कत। सर जो कॉलोनी वासी हैं उनका आरोप है कि पहले जो है सत्संग के तौर पर होता था, बस्ती खुद देखती थी कि क्या हो रहा है, लेकिन अब ये चर्च में बदल दिया गया है, यहाँ पर चर्च चल रहा है, ऐसे कुछ आरोप हैं। चर्च का मतलब आप ये समझिए मतलब कि विदेशी कोई है नहीं है। बाइबल संविधान मान्य किताब है, बाइबल के अनुसार जहाँ पे सत्संग होता है उसी को चर्च बोला जाता है, उसी को दूसरे धर्म में क्या घर को ही चर्च बना दिया जाएगा फिर? नहीं, दरअसल क्या है, घर में क्या है कि इन्होंने जो जगह है, जैसे घर में एक मंदिर की जगह हो जाती है, एक स्थान हो जाता है कि भाई कभी भी कोई जागृता, आपने देखा नहीं गाँव में बहुत सारी लेडीज अपने घर में एक आंगन में बैठ के परमात्मा नाम ले लेती है। इन्होंने अपना घर ऊपर शिफ्ट करके नीचे रहने के लिए, बैठ के प्रार्थना करने के लिए, लोगों से बात करने के लिए किया है। केवल यही नहीं, हम अपने अपने घर में भी जहाँ देखो, यदि बाइबल के अनुसार देखो तो जहाँ 2 या 3 जन लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं वही चर्च है। चाहे वो आप पेड़ के तले कर लो, चाहे अपने घर में कर लो, चाहे चर्च की बिल्डिंग बना। एक बात और सर, जैसा क्या नाम आपका? मेरा नाम फेमस है। फेमस भाई जी, तो आप कहाँ से हैं? मैं जुलाना से। जुलाना से। आप वहाँ पे अपना बढ़ा सकते हैं, लोगों की तादाद वहाँ पे कर सकते हैं, आप यहाँ पे आके एक तरह से भड़का नहीं रही? नहीं, भड़का नहीं रहा। क्या आपने कभी अपने पंडित के अलावा और किसी पंडित को बुलाया बात करने? हमारे यहाँ पे तो ऐसा होता है कि घर का जो पंडित है ना वही आता है, कभी उनका परिवार से आ जाता है, उनका दोस्त भी आ जाता है कोई, वो हर बार नहीं आता। लेकिन आपने मुझे क्वेश्चन है मेरे फेवर की है जी, आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आपने कहा आप अपने घर पे क्यों नहीं रहते? ऐसे तो हमारे यहाँ पर बहुत सारी जगह है जहाँ पे हम मत्था टेक सकते हैं। मेरे गांव में खुद मंदिर है, मेरा मामा खुद मंदिर में जाता है, फिर वो कई बार हरिद्वार भी जाता है, हम तो कुछ नहीं कहते, समझ रहे ना, वो जाते हैं। यदि मान लीजिए कोई पंडित है, एक मिनट रुकिए प्रधान जी, 1 मिनट चुप हो जाओ आप, कदम हम मैं बात ठीक है। इन्होंने बोला कि आज जाना प्रार्थना करेंगे, मैं प्रचारक भी, ये मेरे वहाँ जा सकते हैं, मैं इनके वहाँ जा सकता हूँ, कोई ऐसा कानून है जो मुझे रोक देगा? नहीं रोक सकता, चाहे वो भक्ति की बात हो, चाहे वो कोई का। यदि कोई गैर कानूनी काम होता है, अभी बैठूंगा, अभी चलूंगा। भाई साहब, एक सवाल है, आपने अभी कहा कि नीचे का जो है इनका रहने का है और ऊपर का इन्होंने अपना आस्था का बना लिया। इस वीडियो को देखने के बाद में मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर ज्यादा बोलने की जरूरत है, क्योंकि ये जो व्हाइट शर्ट वाला ब्रदर है, जो भाई है, इसने किस प्रकार से इन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया इस बात को कि हमारे देश के अंदर किसी एक ही संघ संगठन या फिर किसी एक ही धर्म को आजादी नहीं है कि वो ही सिर्फ आराधना कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है। सबको बराबर अधिकार दिया गया है और संविधान सबके लिए एक समान है। तो यहाँ पर जब मसीह लोग प्रार्थना करते हैं, तो जब गैदरिंग बढ़ जाती है, जब भीड़ बढ़ जाती है, तो सिंपल सी बात है, साउंड्स का यूज करते हैं, बड़े बड़े स्पीकर्स का यूज करते हैं ताकि सबके पास में प्रॉपर आवाज पहुंच सके। और लेकिन इस बात से भी इन लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है कि यहाँ पर साउंड लगा कर डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब आप बताइए दोस्तों, क्या और धर्मों में ऐसा नहीं होता? सब धर्मों में ऐसा किया जाता है। लोग अपनी प्रार्थना चलाते हैं, अपनी संगति चलते हैं, अपनी जो कुछ भी करते हैं, लेकिन कोई भी मसीह व्यक्ति जाकर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि जाकर भाई तुम यहाँ पर क्यों लाउड बजा रहे हो, तुम क्यों स्पीकर बजा कर ये कर रहे हो, हमें डिस्टर्ब कर रहे हो, कोई नहीं बोलता। लेकिन जब बात आती है मसीह लोगों की आराधना प्रार्थना की, तो धर्मांतरण के आरोप उठते हैं और किस प्रकार से ये डिस्टर्ब करने वाली बातें सामने आ जाती है। अब सिंपल सी बात है दोस्तों, सोचने वाली बात यह है ना कि जब काफी हजारों की संख्या में लोग प्रार्थना कर रहे हैं, तो वहां पर स्पीकर लगना एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है ना। 100 लोगों में भी लोग माइक को इस्तेमाल करते हैं प्रचार करने के लिए या फिर किसी भी प्रीचिंग करने के लिए। छोटी छोटी बातों में लोग इस प्रकार के जो साउंड यूज करते हैं, लेकिन जब मसीह लोग ऐसा कर रहे हैं तो ये जो बातें हैं ये विरोध की बातें हो जाती हैं कि भाई ये लोग तो हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और ये हमें परेशान कर रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पर धर्मांतरण का खेल चला रहे हैं, धर्मांतरण का ये काम कर रहे हैं। तो इन बातों में कितनी सच्चाई है? क्योंकि संविधान हर एक को बराबर अधिकार देता है कि कोई भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, अच्छे से आराधना प्रार्थना कर सकता है, और यहाँ तक कि वो किसी धर्म को मान सकता है, किसी धर्म को छोड़ सकता है, किसी धर्म में जा सकता है। ये इंसान का खुद का निर्णय है कि वो किस तरीके से कौन से धर्म में रुकेगा, कौन से ईश्वर पे विश्वास करेगा, वो उसका निजी मामला है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब बात मसीह लोगों की आती है तो सीधे धर्मांतरण के ही सवाल उठते हैं, जो कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बस दोस्तों इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं, हमें जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
एंड ऐसी और वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी इन वीडियोज को बनाने का मकसद किसी भी धर्म, जात, व्यक्ति विशेष, संगठन को ठेस पहुंचाना है, टारगेट करना बिल्कुल भी नहीं है। सच्चाई आप लोगों के सामने रखना है। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।